हेलो एवरीवन, आई एम शालू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शालू ब्यूटी एंड फैशन। मैं यहाँ बात करती हूँ ब्यूटी, लाइफस्टाइल, DIY, स्टाइलिंग वीडियोस एंड मेनी मोर। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ट्रस्ट मी, जिनकी भी नई नई शादी होने वाली है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे कोई भी बताने वाला कुछ नहीं था। तो जब मैं ससुराल गई तो मुझे वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेके प्रॉब्लम हुई। तो अब जब मैं यूट्यूबर बन गई हूँ तो मुझे लगा कि मैंने जो प्रॉब्लम फेस करा है, हो सकता है कि जिनकी भी शादी होने वाली है कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा, उन्हें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए ये वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसीलिए मैंने इसका टाइटल दिया है कि परफेक्ट बहू रानी कैसे बने। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें आपके ससुराल में जब आप जाते हो एंड वहाँ के लोग नोटिस करते हैं, तो भले ही वो आपके मुंह के सामने आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, बट मन में उन्हें लगता है अरे यार हमारी बहू रानी तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है एंड बहुत ही दिमाग वाली है। तो सच में इस तरह के फीलिंग्स आते हैं कि आपको इस तरह के अप्रिशिएशन मिल सकते हैं अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, एक्चुअली बहुत जगह ये होता है कि जो शादी का जोड़ा होता है वह लड़की वालों की तरफ से आता है एंड बहुत जगह ये होता है कि लड़की वाले ही शादी का जोड़ा लेते हैं। तो इन केस अगर आपको शादी का जोड़ा लड़के वालों की तरफ से आ रहा है तो कि वो जोड़ा आप अपनी पसंद का लो, क्योंकि वो पहनना आपको, हो सकता है कि आपकी चॉइस और आपके ससुराल वालों की चॉइस एक ना हो एंड वो अपनी पसंद से जो भी लेंगे प्यार से लेंगे, बट जब आपको वो पसंद ही नहीं होगा, इन फ्यूचर आप यूज़ नहीं कर पाओगे एंड शादी वाले दिन भी अगर आप उसे मन से नहीं पहनोगे, तो इससे अच्छा है कि वो लहंगा जो है या फिर शादी का जोड़ा आप खुद अपनी पसंद का लो। इन केस मीन्स अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हो एंड आपकी जो शादी हुई है किसी और सिटी में फिक्स हुई है, तो आप ऐसे केसेस में जो मेन शादी का जोड़ा होता है या फिर हल्दी का जो भी आउटफिट होता है, जो मेन आउटफिट होते हैं, आप ट्राई करो कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू ही आप उन चीज़ों को देख पाओ, ताकि आपको भी एक लेवल का सेटिस्फैक्शन हो कि आप क्या पहन रहे हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड मत करिए, अपनी पसंद का लीजिए, क्योंकि आगे जाके वो पहनना आपको है, आपकी सासू माँ को या फिर आपके ससुराल वाले को नहीं पहनना है। एंड हर एक की टेस्ट एक जैसी नहीं होती है, चाहे वो माँ बेटी ही क्यों ना हो। तो ये मेरा पहला टिप था। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो जो सेकंड टिप है, आप अपनी कैटेगरी मीन्स आपको पता होगा कि आप क्या पहनना ज़्यादा पसंद करते हो। आपको साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद है, सूट पहनना ज़्यादा पसंद है, कुर्ती लेगिंग्स पहनना ज़्यादा पसंद है या फिर जीन्स पहनना ज़्यादा पसंद है। जो भी आपको ज़्यादा पसंद है आप उस तरह की शॉपिंग ज़्यादा करिए। इम्पल्सिव शॉपिंग मत करिए कि बस शादी में पहना एंड वो अलमारी के किसी कोने में पड़ा हुआ है। अगर आप सूट पहनना ज़्यादा पसंद करते हो तो आप ट्राई करो कि जो मेन फंक्शन होते हैं हल्दी मेहंदी का छोड़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा सूट की शॉपिंग करो, ताकि इन फ्यूचर वो आपका यूज़ हो पाए। एंड अगर आप साड़ी कम पहनते हो तो आप कुछ मेन साड़ीज़ जो होते हैं आप उस तरह की साड़ी में इन्वेस्ट करिए। आप हमेशा ट्राई करो कि आप जो भी पसंद कर रहे हो आप इस चीज़ को माइंड में रख के आप उसको पसंद करिए कि आगे जाके भी आप उन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। तो आप हमेशा उसी चीज़ की शॉपिंग ज़्यादा करें जो कैटेगरी आपको पहनना ज़्यादा पसंद है। अगर आप सूट पहनते हो तो आप सूट की शॉपिंग ज़्यादा करो। चीज़ में भी आप कंफर्टेबल है, आप उस चीज़ की शॉपिंग ज़्यादा करिए एंड बहुत ही वाइजली अपने कपड़ों को चूज़ करिए, वो कि बस आप उसे एक बार पहने एंड वो कहीं भी आपके कबर्ड में कपड़ों के बीच में दबा रह जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपकी यादें होती है, हमेशा आपके पास रहती है। तो आप हमेशा उसी कैटेगरी को चूज करो जो आप पहनते हो। मेरे गले पे जो ये निशान आपको दिख रहा है इसको अवॉइड करिएगा, बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है एंड ये मैंने ऑइंटमेंट लगाया है, इसीलिए आपको ये स्टेन दिख रहा होगा। तो मैं टॉपिक पे आती हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि हम कैसे अपने ससुराल वाले को बोले कि हमको ये चाहिए। आपको बिल्कुल भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट आपकी जो सासू माँ है वो और भी ज़्यादा खुश होंगी, या जो भी फैमिली के मेंबर है, क्योंकि उन्हें भी वो जो चीज़ें देंगी, उनके जो पैसे लग रहे हैं वो यूटिलाइज होंगे। तो आप बिल्कुल भी शर्माइए मत, जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आपकी पसंद है, आप उनसे क्लियर करिए।
आप शादी का जो भी जोड़ा बनवा रहे हो मीन्स आप जो जिस भी कलर का, वो टोटली आपके ऊपर है कि आपकी चॉइस क्या है। जो भी आप ले रहे हो, साड़ी ले रहे हो, लहंगा ले रहे हो, बट मैं आपको हमेशा बोलूँगी कि आप साड़ी या लहंगा के साथ में आप सिमिलर ज्वेलरी पीस बिल्कुल भी मत रखिए। बहुतों को मैंने देखा कि रेड के साथ वो रेड ले लेते हैं, एंड इस तरह की सिमिलर ज्वेलरी आप मत रखें। आप हमेशा ट्राई करो कि आप अगर रेड कलर का लहंगा ले रहे हो तो आप या तो गोल्ड या फिर सिल्वर में अपनी ज्वेलरी को आप रखो, मीन्स डायमंड बेस में आप रखो कि आगे जाके आप दूसरे कपड़ों के साथ भी उसे मिक्स मैच कर पाओ। तो हमेशा अपने लहंगे या साड़ी के कपड़े के साथ में बिल्कुल भी अपनी ज्वेलरी को एक जैसा ना रखें, इससे वो बहुत अच्छे से खिल के नहीं आएगी। ट्रस्ट में, ये गलती मैंने भी करी थी। मेरा जो लहंगा था वो रेड एंड ग्रीन कलर का था, एंड उसके साथ मैंने रेड और ग्रीन कलर का कॉम्बो का ही ज्वेलरी ले लिया था यार। ये इतना गंदा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ अपने लहंगे के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अपनी ज्वेलरी बिल्कुल भी मत रखिए। थोड़ा सा हटके आप रखो ताकि आपकी जो ज्वेलरी है वो स्टैंड आउट होके आए। तो ये मेरा थर्ड टिप था। बढ़ती हूँ, जो मेरा फोर्थ टिप है, शादी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके हाथों की चूड़ा चूड़ी या फिर जो भी आप शादी में पहनने के लिए बनवा रहे हो। बट मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी बनवा रहे हो, आप चूड़ा बनवा रहे हो या फिर कुछ मैचिंग की चूड़ी ले रहे हो, बट आप दो ऐसे बैंगल्स उसमें आप स्टेटमेंट बैंगल्स ऐड करवाओ। मीन्स कुछ स्टेटमेंट बैंगल उसमें आप चूज करो। अगर आपने प्रियंका चोपड़ा को देखा होगा तो उन्होंने बहुत ही सिंपल सा हाथों में चूड़ा पहन के रखा था, एंड 2 स्टेटमेंट कड़े उन्होंने डाल के रखे थे। इनसे अगर आप स्टेटमेंट कड़े अपने चूड़ा चूड़ी में अगर ऐड करवाते हो तो आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप रहेंगी कि आप आगे चल के उसे यूज़ कर पाओगे। चाहे आप जीन्स पहनते हो, चाहे सूट पहनते हो, कुर्ता पहनते हो, शादी के बाद अगर आप कुछ भी पहनते हो तो वो चूड़ा चूड़ी आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे अगर आप उसमें कुछ स्टेटमेंट पीसेस ऐड करवाते हो। भले ही आपके चार्जेस थोड़े ज़्यादा लगेंगे, बट ट्रस्ट में ये चीज़ें आपकी हमेशा यूज़ होते रहेंगी। एंड ये सब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेरे घर में मुझे गाइड करने वाला बिल्कुल भी कोई नहीं था, एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। एंड जो पॉइंट मैं आज आप लोगों के साथ क्लियर करी हूँ, ये मैंने फेस करा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। एंड उसके पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल बटन भी प्रेस करिएगा। तो बढ़ती हूँ नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अब मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी। शादी का जोड़ा जब आता है बन के, मीन्स कंप्लीट, जब उसका आप जहाँ से भी ऑर्डर करके बनवा रहे हो वो आपके घर तक आ जाता है, तो आप उसको पहन के देखो कि थोड़ा कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है। मीन्स ब्लाउज की फिटिंग सही है कि नहीं है, लहंगे का जिप अच्छा है कि नहीं है, आपने अगर कुछ लटकन लगवाए हैं तो वो प्रॉपर स्टिच है कि नहीं है। ये सब चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लो। तब जिस दिन वेडिंग थी एंड मैं अपनी शादी के लिए रेडी हो रही थी, मेरे लहंगे में इतनी अनफिनिशिंग थी क्योंकि मेरे घर वालों ने चेक नहीं करा, मैंने चेक नहीं करा, एंड पहनने के बाद मेरा चेहरा इतना उतरा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हमेशा एक दिन पहले आप इन सारी चीज़ों को चेक करें, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे ठीक करवाएं। है, आप जब भी लहंगा बनवा रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम अभी सारी लड़की लहंगा पहनना ही ज़्यादा पसंद करती है, तो अगर आप लहंगा बनवा रहे हो तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप उसमें कैन की जो स्कर्ट है आप उसको अलग से स्टिच करवाओ। आप एक साथ स्टिच मत करवाओ। आप बोलोगे ये कौन सा लॉजिक हुआ, इसके पीछे भी लॉजिक है, मैं आपको बताती हूँ। अगर लहंगे में कैन लगा रहता है, एक तो शादी का जो जोड़ा होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेवी होता है, ऑब्वियसली वो लाइट वेटेड नहीं रहता है, तो आप हमेशा ट्राई करो कि कैन को आप अलग से लगवाओ ताकि जो आपकी लहंगे की जो वेट है वो तो थोड़ा कम हो। ये तो एक रीज़न था। एंड दूसरा रीज़न है कि आप अगर आप कैन को सेपरेटली स्टिच करवाते हो तो आप उस लहंगा को छोटे मोटे फंक्शन में कुर्ता के साथ में या फिर किसी और ब्लाउज के साथ में, सूट के साथ में, दुपट्टे के साथ में, अपने घर में छोटे मोटे फंक्शन होंगे तो आप मिक्स मैच कर पाओगे। बट जब कैन लगा हुआ रहता है तो लहंगा बहुत फूला फूला हो जाता है, एंड आप इजीली किसी भी और भी छोटे मोटे घर में जो भी आपकी पार्टीज हो रहे, फंक्शन हो रहे, आप नहीं पहन सकते हो। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था। एंड मैं आपको थर्ड पॉइंट भी बताती हूँ। जो मेरा थर्ड पॉइंट है, आप अगर कैन का जो स्कर्ट है अगर आप खरीद लो तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि लहंगा जो है आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवाते हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लहंगा उसमें
आप जो कैन की स्कर्ट है आप हटवा नहीं सकते हो। तो आप बहुत ही ईजिली कैन को, अगर आपकी कोई नॉर्मल सी प्लेन सी स्कर्ट है एंड अगर आपको और कहीं पार्टी फंक्शन अटेंड करने जाना है तो उस कैन के स्कर्ट के ऊपर आप अपनी बहुत ही नॉर्मल सी स्कर्ट को पहन सकते हो, जिससे आपकी कैन की स्कर्ट की वजह से आपकी जो नॉर्मल स्कर्ट है उसकी ब्यूटी बिल्कुल इन्हांस हो जाएंगी। तो मैंने आपको वैलिड 3 से 4 ऐसे पॉइंट बताए कि क्यों आपको कैन और स्कर्ट अलग अलग स्टिच करवाने चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि आपको अपनी शॉपिंग करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आई होप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब आपकी शादी होने वाली मीन्स जिस दिन आपकी विदाई रहेगी, आप शादी वाली, आई नो घर पे बहुत ऐसे काम होते हैं उनमें समय नहीं मिल पाता है, बट ट्रस्ट मी अगर आप ये छोटी छोटी तैयारियां करके रखोगे ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आप जो भी हैंडबैग आप शादी में जब विदाई के टाइम आप लेके अपने ससुराल जाओगे, आप उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करो। मीन्स मैं आपको बोलना चाहती हूँ जो बड़ा हैंडबैग आप अपने पास रख रहे हो उसमें आप 2 छोटे छोटे पाउचेज इन्वॉल्व करो। उसमें आपको अपना मेकअप का पूरा सामान अरेंज करना है। आप ससुराल जाके डेली बेसिस पे आप वहाँ पे यूज करोगे एंड मैं आपको बोलूंगी कि एक और पाउच आप उसमें इंक्लूड करो। जो छोटी छोटी पतली पतली आई पेंसिल होती है या फिर लिपस्टिक होती है, आप इन सबको अलग रखो एंड पॉसिबल हो तो आप एक छोटा सा पाउच और रखो, उसमें आप अपने हेयर पिन्स, क्लिप्स ये सब ऐड करो। इससे क्या होगा, क्योंकि जब आप ससुराल में जाओगे एंड वहाँ पे भी बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, आपको जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ता है एंड आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है ये सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो आप फटाफट रेडी हो लोगे, ट्रस्ट मी। क्योंकि मेरे टाइम में ऐसा हुआ था कि मुझे पिन नहीं मिल रहा था, मुझे हेयर क्लिप नहीं मिल रहा था, मैं किसको आवाज़ लगाऊं मुझे नहीं समझ में आ रहा था। आपके साथ ऐसा ना हो कि अरे बहू सुनती हो और आप बोलो हाँ माँ जी आ रही हूँ। तो प्लीज़ ये सिचुएशन मत फेस करिए। टिप जो है आप प्लीज़ ट्राई करो, अपने पाउच के अंदर 3 पाउचेस को आप ऐड करो जो मैंने बोला एंड आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी जब आप रेडी होगे। तो ये मेरा नेक्स्ट टिप था। नेक्स्ट और लास्ट टिप है बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है एंड आई होप ये रिचुअल सबके यहाँ पे होता है। जब आप अपने ससुराल जाते हो एंड वहाँ पे मीन्स गेट पे इंटर करने के पहले कुछ रिचुअल्स होते हैं एंड जो नई बहू रहती है उनसे पैसे डिमांड किए जाते हैं, जो भी उनकी नंदे होती हैं या कुछ भी। तो आप हमेशा सेपरेटली किसी भी अपने हैंडबैग के एक पाउच में वो पैसे को रख के रखो, ताकि आपको जो भी सगन के रूप में देना है आप उसे सेपरेटली रखो, ताकि वहाँ पे आपको पैसे खोजने ना पड़े, ढूंढने ना पड़े एंड गिन के उन्हें देना ना पड़े। तो हिसाब से कुछ पैसे सेपरेटली जिप में रख दो ताकि आपको निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और जो भी आपसे डिमांड की जाए, आपके पास जितना है, आपको जितना देने का मन हो, आप इजीली निकाल के उसे दे सकते हो। क्योंकि जब मेरा हैंडबैग था, मैं अपनी बात अगर बताऊं तो मैं यूं करके उसमें पैसे ढूंढ रही थी कि मेरी मम्मी ने कहाँ मेरे पैसे रखे हुए, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ना किसी ने कुछ बताया ना कुछ भी। तो अब लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सबके सामने ऐसे मैंने जिप खोला, ये लिपस्टिक, ये सिंदूर, ये मतलब पैसे कहाँ है मुझे पता। लास्ट में मुझे एक जिप मिला जिसके कॉर्नर में मेरी मॉम ने कुछ पैसे रखे थे उसमें, तब मैंने निकाल के दिया। तो प्लीज़ आप ये सिचुएशन मत फेस करना। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ है वो आप लोग ना फेस करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड आप लोग अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका एक फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड जिनकी भी शादी होने वाली है, बेस्ट ऑफ लक, लव यू।